पूछे अब्बा, बेटा क्या देख रही हो? अब्बा ड्रामा। कौन सा ड्रामा? आपकी इज्जत। क्या? कोई बात हुई है? कुछ कहा है तुम्हारी फुप्पी ने फिर से? वो तो हमेशा मेरे ऊपर बात करती है। नहीं अम्मी, वो आपकी इज्जत नहीं। क्या मेरी इज्जत? क्या बात की है? किसने? बताओ मुझे। नादिया मीना जी ने यूं कर लिया है। कोई बात नहीं। तो अब उसकी एक लालच है कि मुझे एक और मॉडर्न वाइफ चाहिए और एक सॉर्ट ऑफ वैसी वाइफ चाहिए जो सब जगह जाए। और तो सब्जी वाले के साथ कुछ तो है चक्कर, आगे जाके खुलेगा। इज्जत ना होना, जब प्यार ना हो तो 1.5 करोड़ का हार भी बेकार है, कचरा है, मीन्स नथिंग। 1 करोड़ 20 लाख का सेट भूल आई और सब्जी ले आई ना। कि इस आदमी ने कहीं जाके गड़बड़ करनी है, बिकॉज जितना वो इसको लिफ्ट नहीं करा रहा ना बीवी को, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब कहीं और तवज्जो चली गई है। वही बात आ जाती है मुकर्रम के आदमी के रवैये से बीवी को पता चल जाता है। तो अब इनका सेकंड डिप है। आई डोंट नो पहले 7 साल पहले क्या हुआ होगा। अच्छा, ये आपके हस्बैंड? नहीं नहीं नहीं, कहाँ से? मेरे तो फ्रेंड है या ये वो। बीना ने सब्जी वाले के साथ भाग जाना है और फिर ये इसका जो मियाँ है इसकी तलाश में निकलेगा, बिकॉज इसकी इज्जत दाव पे आ जाएगी। ओह, ये एंगल ये सोचे दोबारा प्यार भी हो सकता है। इनको आराम कभी नहीं, फिर आपकी इज्जत पे बात आ जाती है। सोच लें आप। आइकॉनिक। वो जो आइकॉनिक, उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। मैं वो भुला नहीं सकती। उसका म्यूजिक, उसके वो उसकी वो बिना नजर, के जमाना वो तेरा बहुत- अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज जिन ड्रामों में बात होगी वो हैं बहुत ही ख़ास, और उनका रिव्यू करने के लिए एक दफ़ा फिर मेरा साथ निभाएंगी नादिया खान, नादिया इमाम, नाम ही हमारे बदल दिए ना। नादिया खान, अतीका ओढो एंड मरीना खान। लेकिन रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पेज को, यूट्यूब के पेज को जहाँ पे आप ये बैठे देख रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी, वो आपको नज़र आ रहा होगा देखते हुए सब कुछ, वो उसका बटन दबा दें और लाइक और शेयर करें। मैं आपके साथ ये एक बात शेयर करना चाहूँगी। चले जी, अतीका जी को कि शेयर मैंने 2 हफ्ते पहले जब मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तो नीचे 2-3 कमेंट आए थे सब्सक्राइबिंग फॉर अतीका, थैंक यू, स्वीट आए थे। 1-2 अच्छा, मिलियन अच्छा। और भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज इनके लिए। नहीं एक सेकंड। डिनर का मौका दूंगी मैं आपको अतीका जी के साथ। कैंडल लाइट डिनर। नादिया अतीका जी के डिनर बुक कर रहे हैं। हाँ, मैं ये अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। अतीका जी के साथ डिनर का मौका दूंगी। आपने 1 चले मिलियन सब्सक्राइबर। कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि नादिया की बात सुन के बस कर दो। कितने लोगों ने हमें- सब्सक्राइब हमें- किया, अतीका जी की कितने लोगों ने Divide सब्सक्राइब and किया, rule। एंड मरीना ने कितने। मैंने मरीना तो जी। कुछ कहा ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल ना करें, लेकिन देखें जरूर। नहीं करें, आप करें, अपने करें। favorite- It will be very nice. अपने फेवरेट गेस्ट होस्ट के लिए ना आप बस सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दें प्लीज। अब कर ही दें। इज्जत का, आपकी इज्जत हमारी इज्जत हमारे का सवाल है। ताल्लुक है। अब सवाल आपकी है। इज्जत से याद आया, इससे याद आया, उधर भी जाएंगे। Why do people subscribe and why don't they subscribe? I don't This is understand. Because because it's just a they question of subscribe. pressing No. a button, Is it- right? हाँ, pressing a button, Because that's then it. you start getting all the reels and the following and So all what's that. wrong with that? So the more you subscribe, the more clutter comes also. अच्छा, ना? अच्छा। So they want to keep it to a minimum, maybe, I don't know. नहीं, लेकिन the thing is also. नहीं, अगर आप हर हफ्ते आके देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेते हैं। नहीं, but I also feel that sometimes जब आप 1-2 चैनल्स ज्यादा देखते हैं as opposed to the तो वो तो other आना one, शुरू हो जाते हैं। तो वो वाले आ रहे होते हैं और जो दूसरे वाले होते हैं उनकी रील्स वगैरह मैं नहीं वही कह रहा हूँ कि आती। व्यूज इतने ज्यादा हैं, मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं। इस मंथ भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 16 मिलियन थे ओनली यूट्यूब, हाँ। जो हमारा तो अब इतने 16 मिलियन views लोग थे? देख रहे हैं। 16 million. 16 मिलियन। माशाल्लाह। तो फिर आप वो भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, तो उसमें क्या होता है। हाँ, खैर, देख तो आप रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर दें। तो बात की जाए अभी इज्जत पे तो बात करेंगे ही, लेकिन चैलेंज देते हैं आप लोगों को। उससे पहले बात कर लीजिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की। अभी नादिया ने कल मुझसे शेयर की, हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट, अभी बहुत सी फ्रेंड भी है, मेहरबान हो, उनकी एक वीडियो के वो स्क्रिप्ट जो है वो बहुत AI से बन रहे हैं, क्योंकि AI अब कॉर्पोरेट की तो जॉब्स खा रही थी, अब क्या राइटर्स की जॉब भी खाने लगी है। तो इस पर क्या नादिया आप कहेंगी? मेनली देखिए, AI जब बात आती है ना कि जी जॉब्स खा लेगा, जॉब्स के लिए ज़रूरी हो जाएगा AI।
ये नहीं कि जॉब्स खा लेगा सारी, लेकिन ज़रूरी हो जाएगा कि आपको AI की नॉलेज हो। मैं आजकल बहुत कोर्सेज कर रही हूँ AI के, तो अल्लाह खैर करे। हाँ, मुझे बहुत नादिया अगर AI नादिया और अल्लाह AI खैर करे हमारी। हर AI पता है, आई थिंक बिकॉज देखिए दूसरा शो भी कर रही हूँ, वो AI इज अ टूल, मेरी मर्जी नहीं है। मुझे पहले डर लग रहा था इस चीज़ में, क्या भला ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बात ये कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, नहीं आएगा आप पीछे रह जाएंगे। मुझे होता है कि मैं वक्त के साथ साथ चलूँ। भाई क्या है दुनिया में कहाँ जा रही है, AI की तरफ जा रही है। वी हैव टू लर्न, इट्स नॉट अ चॉइस। मैं कर रही हूँ तो आप थोड़े दिनों बाद करेंगे, लेकिन आप भी करेंगे ज़रूर। यू विल नीड टू लर्न, वरना बच्चे समझेंगे कि आप मतलब आपको ज़बान ही जैसे उनकी नहीं आती। हाँ। और AI ऑनेस्टली डरने की चीज़ नहीं है। आप जब अपना काम में AI की हेल्प लेते हैं ना, इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। इसका रिसर्च, इसका आंसर देना किसी चीज़ के लिए इतना इजी है और मज़ेदार है कि आपको आदत हो जाएगी। आप उसको ज़रूर यूज़ करें, वैसे घबराने की चीज़ नहीं। रिसर्च, डेटा, ये वाले जो काम है ना, इसके हाँ है कि लोग अब इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बहुत क्विक है और बड़ा प्रिसाइज है स्क्रिप्ट में, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी चीज़ें आ जाती हैं। अब ये देखने वाली बात है कि स्क्रिप्ट आप जब ड्रामे का देंगे तो आपको कितना कमाल आगे से मिलेगा। बन रहे हैं, आपको पता है ऐसी फिल्म्स भी बन रही हैं, सीरीज़ भी बाहर बन रही हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अभी सुपरविजन होगी। और हमारे यहाँ भी इनएविटेबल चेंज है, ज़रूर करेंगे, लेकिन ये देखना है कि इससे अच्छी प्रोडक्ट बनेगी, सुपरवाइज्ड बनेगी, अच्छी बनेगी या नहीं। इस्तेमाल तो लोग क्योंकि है तो टूल ना, अब उसको करेंगे। किस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि नहीं करेंगे, नेगेटिव ये इस्तेमाल कर करेंगे, सकते हैं। ये होगा, ये हो रहा है और भी होगा। अच्छा, अभी हम ब्रेक में थे तो हमारे जिस ड्रामे की हम बात करने लगे उससे बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा था। उस ड्रामे का नाम है आपकी इज्जत। हाँ, बात आ गई आपकी इज्जत पे अब। बात आ गई है आपकी इज्जत पे, और बहुत ही ख़ास ड्रामा है और हमारे बड़े फेवरेट डायरेक्टर सैफ़ी हसन ने उसको डायरेक्ट किया है और लिखा है उमैरा अहमद ने, और नादिया शुरू। और इसकी फर्स्ट टू एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करेंगे नादिया खान आपसे। रिव्यू से पहले तो नाम पे बात कर लें। नाम हर तरह से फंसा रहा है। पूछे अब्बा, बेटा क्या देख रही हो अब्बा? ड्रामा। कौन सा ड्रामा? आपकी इज्जत। क्या? ये मसला है। और नाम लगता है कि जैसे आपकी इज्जत में क्या हुआ पता है अब आपको? अम्मा को बताएंगे आपकी इज्जत। अच्छा बेटा क्या हुआ आपकी इज्जत को? क्या मतलब कोई बात हुई है? कुछ कहा है तुम्हारी फुप्पी ने फिर से? वो तो हमेशा मेरे ऊपर बात करती है, नहीं अम्मी वो आपकी इज्जत नहीं। क्या मेरी इज्जत? क्या बात की है? किसने बताओ मुझे? It's a very catchy title though. Catchy. Yeah, it's catchy, but it could go to so many ways. Of like, course, yeah, but that's a good title. It is a very unusual, very unusual. strange. I wouldn't say कि मुझे बहुत पसंद आया नाम पे मुझे था क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ अजीब सा लगता है। थोड़ी सी आदत हो जाएगी कहते कहते, लेकिन बहुत अनयूजुअल सा। अच्छा ड्रामा अभी जब हम रिव्यू भी करेंगे ना, जब ये आपकी इज्जत जब जुमलों के बीच में इस्तेमाल होगा तो आप देखिएगा कैसे यूनिक चीजें। अभी अतीका जी ने पूछा हम किससे बात कर लेंगे, मैंने कहा आपकी इज्जत से। अब देख लो कुछ बनाया उसने, कुछ जानबूझ के किया। ये अभी ब्रेक थी और हमने अतीका जी ने मुझे कहा कि अच्छा हाँ तो हम किस पे बात करेंगे। मैं यूँ देख रहा हूँ, मैंने कहा आपकी इज्जत अब पे। सोचो आप किसी को बता रहे हैं भाई सुनो भाई साजदा बड़ी तनकीद हो रही है। किस पे? आपकी इज्जत पे। वो तो सिर्फ उठा के फ्राइंग पैन मारना है आपको। साजदा कहेगी हाउ डेयर यू। तो ये मसला है कि इस नाम के साथ ना आप ये भी कह दें ड्रामे का नाम है सॉरी, फिर उसके बाद आगे चले। नाम पता नहीं कुछ अलग सा यूनिक सा है। It's genius. हाँ, it's very smart. It's genius Very because smart. देखिए कितनी बात हो कितनी चुकी बात है। नाम पे हो रही है। So इसका मतलब Very है बहुत interesting सोच title. समझ के लिखे। It's not a fluke. या आपको very पता है सैफी कि- हसन. हाँ। और ये अच्छी बात एंड उमैरा अहमद। हमारे लिए हाँ, तो it's खुशी very- ये है very कि clever. क्या कॉम्बो, जो ड्रामे का कॉम्बो आया ना, उमैरा अहमद जी जिनके हम शदीद फैंस हैं, और साथ में सैफी भाई का तो इंतज़ार करते हैं ना कि सैफी भाई का ड्रामा कब आएगा, बिकॉज वो एक परफेक्शन है। वो ड्रामा होगा अलग लेवल का होगा और प्रॉपर ड्रामा होगा, तो इसलिए हाईएस्ट एक्सपेक्टेशंस। नाम बहुत बड़े हैं, कास्ट कितनी अनयूजुअल है, फ्रेश अलग सी। टीज़र हम देखना शुरू होते हैं तो हमें लगता है यार कॉमेडी ड्रामा आ रहा है, यार ये बड़ा फनी है, बड़े मज़े का होगा, बड़ी तफरी होगी। और एकदम सीरियल जब शुरू हुआ तो एक डार्क एपिसोड, बिल्कुल कैरेक्टर इतना सख्त, वही हीरो जो आपको टीज़र में इतना क्यूट लग रहा था वो तो नज़र ही नहीं आया पहले 2 एपिसोड में, सिर्फ कहीं कहीं। ये कितना
कंफ्यूजिंग और मज़ेदार बात है, इंटरेस्टिंग है कि आप अभी तक हमें बिल्कुल ये कहीं और लेके जा रहे हैं। टीज़र देख लो, OST देख लो, और एपिसोड्स उससे ऑपोजिट है। बहुत 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 सीरियस एपिसोड था, इतना कि कहीं कोई मजाक लाइट मोमेंट आपको नहीं मिलता। इतने सीरियस आपका हीरो हीरोइन, अम्मी की टोन बात करने वाली, हाय 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 हाय। मैंने कहा ये तो गलत हो गया। तानेबाज फैमिली है ना, हर दिखाया बात तो आपने कुछ और हो कुछ और रहा है। इतनी तानेबाज But, फैमिली है ना, हर बात में ताना। और पता है एक्चुअली फिर मैंने कहा कि ये क्या चल रहा है, 14 साल की शादी, इतनी लविंग बीवी, और फिर एक और टॉक्सिक इन लॉज वाला एक सीरियल चलेगा। ये बिल्कुल एक है फैमिली की कहानी, लेकिन ये भी आगे जाके आप देखिएगा पास्ट और प्रेजेंट के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी ये कहानी। ये अभी सिर्फ नहीं है कि ताबिश जो है वो चीट कर रहा है, क्या नाम है उसका, नाज के साथ, लेकिन बीवी का नाम क्या है, बी से शुरू होता है, बीना। तो क्या है ये ड्रामा चलेगा? ये अभी की कहानी नहीं चलेगी, जो मुझे लग रहा है वो पहले की कहानी चलेगी। और तब ये इतना एक क्यूट कपल था, ये एक बहुत ही प्यार करने वाले, बहुत ही क्यूट मासूम लोग थे दो। 14 साल में शादी के बाद उनके साथ हुआ क्या, ये उसकी कहानी है कि जो शदीद प्यार करने वाले सादे सिंपल मासूम लोग जब एक टॉक्सिक पेरेंट घर में हो तो उनका भी कुछ सालों के बाद क्या हाल होता है उस रिश्ते का, उन दोनों का। ये वो जर्नी है। तो इसमें लाइट मोमेंट्स भी हैं, ये कैरेक्टर से भी आपको, ये जो ताबिश इस वक्त जहर लग रहा है, अभी आप पास्ट में देखेंगे आपको इतना प्यारा लगेगा। यही ताबिश और यही बानो नहीं, बीना लो जी, बिया बानो, ये बड़ा तो बे और ते क्या है ये भी हमें पता चलेगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग, आगे मजीद हम बात करेंगे, बट जो मैंने देखा है इट्स वेरी प्रॉमिसिंग फॉर श्योर। तो थम्स अप पहले जो एपिसोड के लिए, आपकी इज्जत के लिए। किसकी इज्जत की बात हो रही पता नहीं। अतीका जी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, आई एन्जॉयड इट ट्रिमेंडसली। मुझे ओवरऑल कहानी बड़ी मज़े की लगी, डायरेक्शन बहुत अच्छी लगी, एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी, कैरेक्टर्स बड़े अच्छे लगे, और आई एम रियली एन्जॉइंग इट। एंड मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी ये कि वो एक आदमी की जो फितरत होती है ना, उसके घर में एक आइडियल बीवी हो, सब कुछ कर रही है, ताबेदार है, टोटल सबसर्विएंट, सुबह शाम खिदमत कर रही है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। उसको किस चीज़ से खुशी मिल रही है? उसकी एम्बिशन से। वो कहता है ना, माँ से कहता है कि अब तो मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो बेसिकली मेरे साथ चल सके, मैं उसको। अच्छा, एक कॉन्ट्रडिक्शन आई है ज़रूर, सैफ़ी अगर आप सुन रहे हैं तो आई वांट टू टेल यू। ये कॉन्ट्रडिक्शन ये थी कि एक तरफ तो कहता है कि अम्मी को कहता है कि नहीं, मैं छुप छुपा के दुनिया के सामने नहीं है वो, और दूसरी तरफ माँ से कह रहा है कि मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो, ये वो, और मैं अपने साथ, मेरे साथ चल सके। तो ये एक थोड़ा सा डायलॉग में कॉन्ट्रडिक्शन था। ही शुड डिसाइड कि डज ही वांट अ वाइफ ही कैन शो टू द वर्ल्ड एंड फील प्राउड ऑफ वॉकिंग अराउंड विद। आई थिंक वो दोनों को मैनिपुलेट करना है, जहाँ पे उसका वो है वहाँ पे वो वाली बात बोल रहा है, वहाँ पे वो वाली बात माँ दिखाएगा सेक्सी कह के, लेकिन वैसे शादी हुई, दोनों बातें माँ को बोली हैं उसने। अच्छा, तो दोनों बातें माँ को कही, और एंड दे वर वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल हिज मदर। बट ये है कि एक जो आदमी की जो एक फितरत होती है ना, एम्बिशन वाला जो एक बंदा होता है, जो ऑब्वियसली इनके हम्बल बैकग्राउंड से शुरू हुआ है, जो टीजर्स में दिखाया गया हमें, और अब ये आ गया, ये इन्फ्लुएंशियल हो गया है, इसके पास पैसा भी आ गया है, कारोबार करता है, सियासत में भी आ गया है, ही इज़ बिकम समबडी। तो अब उसकी एक लालच है कि मुझे एक और मॉडर्न वाइफ चाहिए, और एक सॉर्ट ऑफ वैसी वाइफ चाहिए जो सब जगह जाए। और मेरा मतलब है कि ही इज़ अ लॉट ऑफ मेन गो थ्रू दिस ना। वो जब उनकी एक ज़रूरत ख़त्म हो जाती है ना एक बीवी की, तो वो दूसरी बीवी की ज़रूरत पे चले जाते हैं। जैसे वो जो इनके जो क्या नाम था इनका, जो नुमान ने किया है, चौधरी जबार, ओह सो फनी, बहुत मजे वेरी फनी। तो जब चौधरी जबार आए तो उन्होंने यही किया ना पहली दूसरी बीवी के। सो एनीवे, व्हेन यू गोइंग टू राइटिंग डायरेक्शन विल टॉक अबाउट इट, बट ओवरऑल मुझे बड़ा मज़ा आया देखने में, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट, एंड आई थिंक ये बड़ा मज़ेदार सीरियल होगा। सो आई एम गोइंग टू गिव इट अ 2 thumbs up। मईना जी, आप क्या कहेंगी आपकी इज्जत के बारे में? दसो। मुझे ओपनिंग बहुत अच्छी लगी इसकी, फ़ोटो एल्बम वाली, बिकॉज़ उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई। पहले कैसे थे, फिर शादी हो गई, और बीच में आप देखते हैं कि उन दोनों के बीच में अम्मा आ गई, तो वहाँ आपको एक हिंट मिलता है। उसके बाद हनीमून पे गए,
वहाँ थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड किया, फिर उसके बाद बच्चे आ गए. So it spoke volumes. So you are following their story through this album initially, और उसमें बहुत कुछ कहा गया. और फिर दोनों कैरेक्टर्स का शुरू में जब आप एहसन को पहली दफ़ा देखते हैं, इनको पहली दफ़ा, आपको उसी वक्त पता चल जाता है कि देयर इज़ अ इशू. वो खुश नहीं है, ये खुश है लेकिन एक दूसरे तरीके से खुश है. कि she is a woman who's probably still in love with her husband and wanting to please him, but deep down inside there's something wrong. So it spoke volumes about who these people are. और इनकी कहानी अब जो प्रेजेंट शुरू हो रही है, कहाँ हम लोगों ने पास्ट एक वे से देख लिया, बट एज नादिया सेज, जो आप टीज़र वगैरह देखते हैं तो उसमें पास्ट में हम जाते रहेंगे, in that we will get to see the past, but technically you don't have to. छोटी छोटी झलक आ सकती है, but you don't really have to. Saying that, I enjoyed watching it, but I was not wowed by it. But I feel wow factor आएगा, because मुझे लगता है कहानी बहुत मज़े की होगी. अभी it was simple introductions. It's the first 2 episodes. Absolutely right. Climax was excellent, but there wasn't a wow factor for me. So I'm enjoying it, but I'm going to give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up. बात कर ली जाए राइटिंग और डायरेक्शन की. राइटर है उमेरा अहमद और डायरेक्शन है सैफी हसन की. नादिया, क्या कहेंगी आपकी इज्जत के बारे में? इज्जत तो बीना की है ज़ीरो इस घर में. मियाँ बेइज्जत कर रहे हैं, बच्चे सुना रहे हैं, सास जो है वो नहीं कोई मौका हाथ से जाने देती. तो हर कोई इसको सुबह दोपहर शाम में हैरान हुई अभी तक यहाँ टिकी हुई कैसे. ये कैरेक्टर भी ताबिश आपको नरगिसियत से भरपूर नज़र आएगा. जी हाँ, यानी कि नार्सिसिस्ट, लेकिन बट नॉट, ही वाज नॉट, अब इसको आप नार्सिसिस्ट कहेंगे लेकिन वो था नहीं ऐसे. नहीं, ही इज नॉट अ नार्सिसिस्ट. ही वाज अ वेरी लविंग गुड गाय. अच्छा, अब इसमें ये भी दिखाया है कि माँ का एक टॉक्सिक इन्फ्लुएंस ओवर द इयर्स, वो उसने बड़ा अफेक्ट किया रिश्ते को. इवेंचुअली वही हो गया जिस तरह का मम्मी चाहती थी माहौल, कि बेटा अब वो इज्जत भी नहीं करता. ठीक है ना. जो पहले आप देखेंगे ना, जब मैंने OST देखा, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही. OST देखा, टीजर्स देखे, फिर थोड़ी सी समझ आई कि आगे जाके, क्योंकि मुझे बहुत डार्क लगा. मुझे लगा बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया भाई, कुछ ज़्यादा. और दोनों एपिसोड्स में कहीं भी कोई इतनी सी भी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर नहीं. वो चौधरी साहब आए थे भी. हाँ चौधरी, जो राइट, चौधरी वो भी सडन जब आया नुमान मसूद का, वो उसका हंसना, उसका वो कैरेक्टर कितने मजे का था. हंसे ही जाए, हंसे ही अच्छा, जाए. जब वो पूछती है ना तो यूं हो जाता है थोड़ा सा, फिर एकदम फिर हंसना शुरू कर देता है. वो पता नहीं कोई बड़ा दूसरी शादी पे कोई सवाल. मुझे लग रहा है किसी की कॉपी, किसी को रियल पर्सन को कॉपी कर रहा है ये नुमान से फोन करके पूछूंगे तुम ये किसका स्टाइल है, तुमने जो ऑब्जर्व किया. या सैफी भाई ने उसको दिखाया कि यार इस तरह बन के दिखाओ, क्योंकि ये फेमिलियर है. कोई है ऐसी शख्सियत जो है कि ऐसे इतना हंसती हैं, वो कौन है पता नहीं. तो ये भी अभी आई कांट डिसाइड कि क्या है, मैंने सोचा बड़ा. अच्छा, वेरी फ्रेश कास्ट. इसमें जो अच्छी बात है, सैफी भाई ने कास्ट बिल्कुल अलग सी ली. मुझे बताया था इन्होंने एक शादी पे इसके बारे में. मैंने कहा क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया आपकी इज्जत. मैंने कहा जी क्या हुआ. ठीक है, वहाँ भी है जी, कहने ड्रामे का नाम है. मैंने कहा अच्छा कौन कौन, एहसन खान, उर्वा, सानिया सईद. मैं कहा बड़ा मज़ेदार कॉम्बिनेशन है. सैफ अली खान को देख के मुझे इतनी खुशी हुई. ओ फल्ला, जो उसके फैंस हैं, आप हैरान होंगे, सबसे ज़्यादा तारीफ़ जो पब्लिक से आ रही है इज़ फॉर सैफ. वो सरप्राइज पैकेज, और वो भी नॉर्मल, को ऐसा लड़का वड़का ये फार्म टाइप नहीं है, सब्जी वाला. और सब्जी वाले के साथ आगे एक ट्रेन में सीक्वेंस है एक्शन से भरपूर. वो क्या है, बट बीना और सब्जी वाला का आगे है ट्रैक. नादिया वो मीना जी ने यूं कर लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये कि आई एम जस्ट टेलिंग देम बिकॉज लोग अभी इस स्टेज पे दे नीड टू बी थोड़ा सा कुछ प्रॉमिसिंग लगेगा तो आगे देखेंगे. व्हाई आई विल लाइक टू वॉच, बिकॉज मैं भी पता है 100% नहीं थी कि यार ये कोई मज़ेदार है नहीं, लेकिन आगे मुझे बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है कि आगे बेहतर होगा, क्योंकि अभी बहुत सीरियस है. कॉम्बो लाइक वी अभी बहुत सीरियस है, बहुत सारी बेइज्जती है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक आदमी है, लेकिन आगे इट विल गेट बेटर. तो ज़्यादा वो एक होप, और जो टीम है, नाम है, उनसे मुझे बहुत होप. पर मैं लोगों को भी चाहती हूँ कि इनको लगा होगा यार ये तो बड़ा ही सीरियस ड्रामा है, आगे जाके बड़े मज़े के एक्शन, सस्पेंस, कॉमेडी. अच्छा, तो इन एपिसोड की बात करते हैं ना, आगे तो हाँ, वो तो बता दे फिर भी. अच्छा, तो मैंने इसका OST भी डिफरेंट, बड़ा रेट्रो से अली जफ़र ने गाया है.
और प्रोड्यूस्ड बाय ये जो है इनकी कॉम्पोजिशन प्रोड्यूस करी, कॉम्पोजिशन जो है हसन बादशाह, इन्होंने ज़रद पत्तों का बन का भी OST बनाया था, तन मन नीलो नील का भी बनाया था, ये सैफ़ी भाई का बहुत ही फेवरेट है एंड ही डज़ मेक डिफरेंट म्यूज़िक। तो ये हुआ। बाकी है कि मियाँ बीवी और वो बड़ी प्यारी है नाज। नईमा भट्ट तो नहीं लग रही वो, लुक लाइक दैट्स शी लुक्स लाइक नईमा भट्ट। मैंने She's not नईमा भट्ट? मुझे यही पहले लगा, नाज इज नईमा भट्ट। मुझे लगा Yeah. पहले उसकी लुक शुरू आई में लगी, लेकिन हाँ। जब वो डायलॉग डिलीवरी हुई दैट्स नॉट नईमा भट्ट। No, लेकिन it's कितना लग रही है। No, she's very different. रिजेंबल बहुत कर रही है। शी इज नॉट झलक नईमा बहुत भट्ट। है। नो, झलक बहुत है। मैं तो थ्रू नईमा भट्ट ही समझता था। नहीं, not at all. है ना, लगता She's है। brand new. Yeah. ब्रांड न्यू। We haven't seen her before. तो बाकी फास्ट। आपकी इज्जत ब्रांड न्यू। अच्छा जी, डायरेक्टर ने जो उनका पेस रखी हुई है सैफी भाई ने, इज फास्ट, अच्छा है, ठीक है। गुड कास्टिंग, एडिटिंग बड़ी स्लीक मज़े की, राइटिंग भी प्रॉमिसिंग है, बस आगे मोर आई एम एक्सपेक्टिंग। लोकेशंस, लाइटिंग, वार्डरोब, ये सारा भी मुनासिब है, भी ठीक है, कुछ इस तरह कोई हमें मसला नहीं पड़ा। लेकिन ये कि आए वो जो जुमले थे कि भी कैसी लग रही हूँ, मोटी, डायरेक्ट, बड़े तकलीफदेह सीन्स भी हैं इसमें। और ये कि जब वो 600 की उसको चीज़ लेके दे रहा है तब वो खुश है, इतने प्यार से लेके दे रहा है, तब उसका इंटरेस्ट भी था। आप सोचो कितना बड़ा मैसेज है, 600 की चीज़ को संभाल रही है, दिल से लगा के रखा है। यहाँ 1.5 करोड़ का हार है, गाड़ी में बोला ही 2 दफ़ा, मीन्स नथिंग। जब इज्जत ना होना, जब प्यार ना हो, तो 1.5 करोड़ का हार भी बेकार है, कचरा है, मीन्स नथिंग। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। बाकी बड़ा ओवर एम्बिशियस है। लेट्स सी, अभी मैं इस वक्त आई गिव 8 फॉर डायरेक्शन सैफी भाई के लिए, और अभी 8 फॉर उमैर अहमद जी। अतिका जी, तो सब्जी वाले के साथ कुछ तो है चक्कर, आगे जाके खुलेगा। यू कैन टेल द वे शी जस्ट गेट्स ऑफ टू द दुकान एंड जो बैठती है वापस गाड़ी में और ड्राइवर कहता है ये आपको लूट रहा है, कहती तुम अपने काम से काम रखो, गाड़ी चलाओ, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सो देयर सम बैक स्टोरी देयर। अच्छा, उसके वैसे अलावा ड्राइवर वगैरह कुछ ज़्यादा फ्रैंक नहीं होते। मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी ऐसी लगी, बातें करते and हैं। it's typical Saifi that even the guard and the driver have a role to play. जो सपोर्ट कैरेक्टर्स हैं हाँ। सैफी हसन के ड्रामों में, सपोर्ट कैरेक्टर्स भी ज़ाया नहीं जाते। तो इवन दे हैड अ रोल टू प्ले, उनकी भी एक पक्का प्रॉपर सीन था, ये नहीं कि बस फिलर के जी गाड़ी चला रहे हैं। सो आई रियली लाइक दैट अबाउट सैफीज ड्रामास, ही कीप्स एन आई ऑन ऑल द कैरेक्टर्स, नॉट जस्ट द मेन ट्रैक्स। अच्छा, मुझे लुक एंड फील उर्वा की बड़ी अच्छी लगी, बिकॉज आई थिंक शी इज़ कैरीड द कैरेक्टर वेरी वेल। दे आर वेल सूटेड, एहसन एंड उर्वा वेरी वेल सूटेड, ये कास्टिंग बड़ी अच्छी है। सानिया, मैं थोड़ी सी वो, मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज सानिया एंड आई स्टार्टेड इन सितारा, आई स्टार्टेड विद सानिया, उनका फर्स्ट नहीं था, मेरा था सितारा मेहरुन्निसा। तो जब मैं सानिया को ऐसे रोल्स में देखती हूँ तो मैं कहती हूँ हाय अल्लाह, अब अभी से दादी बन गई है सानिया। यंगर वर्जन भी है इनका बहुत ज़्यादा। हाँ, बट द थिंग इज दैट आई जस्ट फेल्ट के सानिया, ऑल्दो सानिया हैज डन अ वेरी गुड जॉब विद द कैरेक्टर, बट आई जस्ट फील के नाउ ऑल अस गर्ल्स आर बिकमिंग कभी ओल्डर एहसन वुमेन। खान और सानिया सईद ने पेयरिंग की है? नहीं की होगी। नहीं, आई डोंट थिंक सो। No, नहीं, but Numan and Sania are almost the same age, I'm sure. चौधरी साहब, Chaudhary Saab. I mean, मुझसे नहीं हजम हुई सानिया ना, Sania being the grandmother. मुझसे, I mean, At as she least said, this doing a old. wonderful job. Yeah. She's a good actor. We know that. but this old I don't know. नहीं. Not with these. No, you know, like either use much younger people with her. हाँ, But Numan के साथ तो नहीं, वो नुमान तो वैसे चौधरी साहब है ना, उनकी तो कोई एज डिफाइन ही नहीं की हुई। so anyway the thing is that basically No, I'm I just felt talking about the the story actors. was very interesting, different. और वो जो मुफ्ती साहब के पास जाते हैं इजाज़त लेने और कहने कि आप आएँ शिरकत करें, मुफ्ती साहब को बड़ा वो था कि जी मेरा चेक तैयार है कि नहीं, तो मुफ्ती साहब was also willing to compromise because he wanted donations. I found all those moments very interesting. और शुरू से ही आपको पहले एपिसोड के शुरू में ही समझ आती है कि इस आदमी ने कहीं जाके गड़बड़ करनी है, बिकॉज जितना वो इसको लिफ्ट नहीं करा रहा ना बीवी को, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब कहीं और तवज्जो चली गई है। वही बात आ जाती है मुकर्रम के आदमी के रवैये से बीवी को पता चल जाता है कि इट्स एन इंस्टिंक्ट, यू डोंट हैव टू स्मेल हिज शर्ट, यू डोंट हैव टू फाइंड लिपस्टिक स्टेन्स ऑन इट, इट्स एन इंस्टिंक्ट, यू इमीडिएटली नो व्हेन द मैन चेंजेस इन एटीट्यूड, उसका जब वार्डरोब चेंज हो जाता है, जहनी तौर पे चेंज हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रही है। तो अब लास्ट सेकंड एपिसोड के एंड में इसको समझ आ गई, सवाल उठाया इसने कि जी अब क्या हो गया। उससे जब नाज का फ़ोन आता है तो ये
तो नाज भी बड़ी वैसे काफ़ी यानी कि पक्की है, आई मीन बड़ा पक्का काम कर रही है, वो बिल्कुल ही पक्का समझ रहे हैं। हाँ पक्का काम कर रही है. सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ऑल दीज वेरी डिफरेंट डायनामिक्स ऑफ द कैरेक्टर्स एंड नुमान मसूद इज डिलाइटफुल. आई लाइक द वे द रोल इज एंड हाउ इज डन. ऑब्वियसली द वे टू डिलीवर इट तो उन्होंने खुद सोचा होगा डायरेक्टर के साथ ना, लेकिन वेल डिफाइंड रोल्स हैं. कहानी बड़ी मज़े की है. आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू सी आगे जाके क्या होगा. तो इमीडिएटली इन 2 एपिसोड से ना मेरे ऊपर वो एक इम्पैक्ट आया है कि यार ओके. एंड ऑल्सो आई लाइक कि एक पोलिटिकल बैकड्रॉप दिया हुआ है बिकॉज इस्लामाबाद की पूरी शूट है, तो टिपिकली दे यूज़ लोकेशंस और व्हाटएवर एंड ऑल. तो आई लाइक मुझे माहौल भी अच्छा लगा. अच्छा जो घर इस्तेमाल किया उन्होंने बहुत प्यारा। डायरेक्टर साहब ने, जो घर वो बड़ा प्यारा है, नया है, पहले नहीं देखा. देखा है पहले? Where? पामाल में नहीं था? हाँ, पामाल में था। But it's shot इस्लामाबाद differently. It's But shot ठीक है, differently. he shot it different. Differently. It looks It new looks, to me. हाँ, angles So, different. बड़ा अच्छा लगा मुझे वो थोड़ा सा. It looked very fresh and different to me. And तो overall very nice. I think both writing direction I'll give a 9 each. Oh, wow. I really enjoyed it. मीना जी. So it's a simple story so far जो अभी हमने देखी है, which is basically the man has lost touch of his background. कहाँ से वो आया था, वो जो लाइफ आपकी जब चेंज होती है, पैसा जब आपकी ज़िंदगी में आता है, how different people react to that. इसने अपनी पास्ट जो है वो ख़त्म कर दिया है, उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहता. बीवी जो है वो अभी तक पास्ट में ही रह रही है एक वे से. Even though you can see it in her clothes, you can see it in her face, you can see it, which is very good for actor and director to have kept her that way, that she's wearing expensive clothes but they're simple, they're not over the top or over the like. और उसने जब वो तैयार भी होती है शाम के लिए, तो she's wearing something he has chosen for her, not something that she's chosen for herself. So I like that. She is a woman जो अभी तक is in love but is questioning her husband in her mind. अभी तक उसको confront नहीं किया उसने, लेकिन उसको ये पता है कि कुछ गड़बड़ है, और वो उसके फेस पे और पूरी कहानी में आपको नज़र आ रहा है. उसके लिए पैसा कुछ नहीं है, उसके लिए the 600 या 800 या जितनी भी की सब्ज़ी आई है, that was more important. जब माँ उसको उसकी जो सास कहती है कि तुम सब्ज़ी निकाल लाई और सेट भूल आई, 1 करोड़ 20 लाख का सेट भूल आई और सब्ज़ी ले आई ना. So all these things are telling you, giving you a thing of कि ये कहाँ फंसी हुई है अपनी ज़िंदगी में और मियाँ कहाँ चला गया अपनी ज़िंदगी में. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जब रिश्ते फेड होना शुरू होते हैं, हर मैरिज में ये होता हाँ, है कि एक हाँ. कहते हैं ना कि 7 साल के बाद एक डिप आता है, फिर दोबारा से रिवाइव होती है, फिर एक डिप आता है. तो अब इनका सेकंड डिप है. आई डोंट नो पहले 7 साल पहले क्या हुआ होगा, बट अब 14 साल बाद वो सब चीज़ें बिखर रही हैं. हाँ. और एक जो पार्टनर है वहीं का वहीं रह गया है, हाँ. और एक कहीं और निकल गया. ये वहाँ की वहाँ नहीं रही, ये चेंज इसमें आया है. यू कैन सी इट बिकॉज जो लव इसकी आंखों में बचपन जो पास्ट में था वो नहीं है, लेकिन वो चाह रही है. जैसे वो लिखती है उसके हाथ पे, तो अभी तक वो उसको टेस्ट करती रहती है, लेकिन वो लव उसकी आंखों से निकल गया, which is very 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 interesting. And the mother-in-law is the very typical mother-in-law जो क्या कहते हैं जो बुई ताने वाली, लेकिन वो इतनी स्वीटली और इतनी लाइक नरमी से हाँ. उसको पहले पत्नी कैसे करती थी वो भी आई थिंक हमको देखने को मिलेगा. लेकिन अभी तो वो भी कहना कि तुम कितनी लकी हो, तुम कितनी ये हो, तुम तो वो जो उसको क्या कहते हैं. सो उस लिहाज से अगर आप कहानी को देखें, इट्स वेरी सिंपल. हियर इज़ अ मैन हु इज़ गोइंग थ्रू मिड लाइफ क्राइसिस. वो आगे मूव कर रहा है, उसको एक दिस यंग गर्ल हु इज़, वो भी आई एम श्योर शी इज़ यूजिंग हिम जस्ट एज मच एज ही इज़ यूजिंग हर, बिकॉज शी इज़ नॉट जस्ट द सेक्रेटरी, ही इज सेइंग शी इज़ हिज कैंपेन मैनेजर. सो क्या कहते हैं, the सब्जी वाला एंगल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू गो समवेयर. अब वहाँ से उसको एक वे से वैलिडेशन मिलती है, बिकॉज ही ऑब्वियसली, आई डोंट थिंक ही इज़ इन लव विद दिस वुमन, बट ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर एंड ही रिस्पेक्ट्स हर अ लॉट. तो वो उसको वो अटेंशन देता है. सो दैट्स वाई शी इज़ दैट्स वाई उसके लिए वो चीज़ जो है बहुत अहम है.
और वो she fights for it, you know. So I thought that was a very interesting thing. And contrast is very good. Like एक तरफ इतना अमीर आदमी जो आपको 150 करोड़ की चीजें दे रहा है और एक तरफ सब्जी वाला है. और फिर वो जो शॉपिंग स्प्री पे जब जाते हैं ना सब के सब, तो वहाँ वो कहती है ना कि आप बार बार अपना माइंड चेंज करते, कहते हैं दिल बदल जाया करता है. मीनिंग सो पर्टिनेंट दैट लाइन कि उसकी वो लाइन एंड में जब हम गए हैं तो हमें पता चला कि ही वॉन्ट्स टू मैरी दिस गर्ल. और किस दिन गया है? अपने एनिवर्सरी वाले दिन. सो आई थॉट दैट वाज very hurtful for me watching it. It really pinched me कि here is this poor woman जो force भी नहीं कर रही, जो कुछ नहीं कर रही, वो she is just being herself, and you know, like he is just ignoring her. And I think he's doing a wonderful job. Ehsan, you're looking fantastic. Whether you're working out, you're just looking so good. You're looking 10 years younger than. Dinner sequence was excellent. It was well done. His body language changed when these people were coming कि नहीं वो आएंगे तो हम उनको, you know, his whole that not the चमचागिरी but pleasing वाला जो angle था, because obviously you are portraying a character, and you are, even what's his name, Noman, the way he was delivering his lines, the way he was, so everyone was fitting in their role, and they all knew about Naz. उन सारों को पता है. अच्छा, उस औरत का कहना, ओ ये आपकी बीवी है, मैं समझी ये आपकी बीवी है, वो मुझे थोड़ा सा नेचुरल लगा था, बिकॉज आप कहेंगी नहीं, यू वोंट से इट, यू नो, स्पेशली इफ यू आर द फ्रेंड्स वाइफ. आप उसकी बहुत अच्छे दोस्त की बीवी है, अनलेस उसने जान के कहा है, यू नो, तो वो हमें नहीं पता. लेकिन जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि बीच बीच में whenever he's on the phone with this girl, he gets this smile on his face, and he's so I think overall, except for the fact that I didn't really approve of Sania being the grandmother, but saying that Sania is doing a good job also, so I will give it at the moment I'm going to give it an 8, and I will give the direction an 8 also. It from direction point of view, very neat, very clean, very simple. आगाज ये है तो अंजाम होगा हसीन. अल्लाह करे. नहीं होगा. मुझे लगता है बहुत आगे जाके. They start very high and then they dip. So when I was watching it, I didn't know who was directing it. Then I went and saw who, and the moment I read Saifi's name, मैंने कहा this is going to go somewhere, you know. क्योंकि सैफी भाई कंटेंट पे बहुत काम करते हैं. राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए 18,233 और उमैर अहमद के हिस्से में आए हैं आपकी इज्जत से 2,681, 15% मतलब 1.5 इनको मिले. अगर बात की जाए डायरेक्शन के, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 17,869 और आपकी इज्जत से सैफी हसन के हिस्से में 2,200, 12% मतलब 1.2 इनको मिले हैं. तो जी अब बात कर ली जाए उर्वा एंड एहसन खान की. नादिया, बीना एंड ताबिश. जिस तरह अभी आप लोग कह रहे हैं ना कि मिस्टेक नहीं हो सकती, बिल्कुल मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है कि ये आपकी बेगम, नहीं फ्रेंड है मेरी. अच्छा ये आपके हस्बैंड, नहीं कहाँ से, मेरे तो फ्रेंड है. या ये वो इतनी दफ़ा मेरे साथ हुआ. अच्छा आपका बेटा है, नहीं भांजा मेरा. आपकी अम्मी, नहीं. तो मेरे तो बहुत दफ़ा हुआ है ये नहीं. तो अब तो मैं ये कहती हूँ, पता है बेस्ट तरीका, जिस तरह आपकी इज़्ज़त मैं कहती हूँ आपकी ये, ताकि खुद ही बोलते हैं, और ये आपके की आगे आप फिल इन द ब्लैंक आसानी हो जाती है, बेहतर है. अच्छा परफॉर्मेंस की बात करें, ओ माय गॉड, मैंने कहा इसमें कितनी कॉमन सी हमारे सिस्टम में जो बात दिखाई जा रही है इस ड्रामे में, कि जब आप शादी करते हैं, जब सीखने वाली लड़की की एज होती है, तब आप कहते हैं भाई तुमने अकेले बाहर नहीं जाना, ड्राइव नहीं करना, कोई काम अकेला नहीं कर सकती तुम, ठीक है, ज़्यादा पढ़ना नहीं, जॉब नहीं करना. और उसके बाद जब उसकी मिडिल एज आती है तो वही हस्बैंड जो उसको पहले कुछ नहीं करने देता एंड्स अप मैरिंग अ गर्ल जो वो सब कुछ करती है जो उसको उसने करने नहीं दिया. Yes, that's a very interesting very typical of them. इतना दुख होता है. They get bored ना, they get bored with the subservient wife. और उसके बाद फिर ये होता है कि वो लड़की बेचारी उस उम्र में क्या कर लेगी जिसको रोड भी क्रॉस नहीं करना आता. अब ऐसे में उसके लिए कहें जी खुद एतमाद बनो, कैसे पक्की हो जाती है ना उम्र. आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ख़त्म कर दिया जाता है, सास ये नहीं, वो नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, वो अब ये कि जी वो नाज पसंद है क्योंकि नाज बहुत स्मार्ट है, ठीक है ना जी.
और आधे काम उसके वो कर रही होती है, तो सेक्रेटरी आपको बड़ी प्यारी लगने लग जाती है, बीवी तो आपको फिर जाहिल लगती है कि ये तो कितनी बैकवर्ड है। दूसरा मैं समझती हूँ कि ज़्यादा पैसा भी कर्स है। जिस आदमी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, फिर उसको थ्रिल, एक्साइटमेंट, चीज़ें कज़ी कैन अफोर्ड टू, वो भी टेंशन हो जाती है। तो ज़रा ये ड्रामों से देखने तो भाई ऐसे एक फील होता है। saying है कि if a man / husband has money, spend it, otherwise somebody else will. यस, इतना बिजी रखें उसको प्रेशर में, पैसे खर्च करते रहे ना, तो कोई और खर्च करेगी। हाँ, तो फिर इस तरह की थ्रिल और ये चीज़ें, और दोस्त बड़ा कहते हैं I फिर think this is और very- आप ये देखो दोस्त भी सेटिंग करा रहे हैं थोड़ा सा। ये चौधरी साहब, वो दूसरा वाला फ्रेंड, वो ओहो, भी इसको दोस्त तो, चढ़ा रहे हैं। हाँ, वो भी क्योंकि वो चलता है, ये बहुत दफा होता है कि वो उनके जो सर्कल के लोग कहते हैं यार ट्रेंड में ये क्या दूसरी शादी है, अच्छा गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उनका भी इन्फ्लुएंस बड़ा गंदा होता है। बहरहाल परफॉर्मेंस देखिए, ये कैरेक्टर्स बहुत टफ हैं। वही आगे जाने से पहले, क्योंकि आपने बीच में जिक्र किया इस बात का कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो अपेरेंटली कोई बहुत फेस पे नहीं आती, जो सानिया सईदी बोल रही है वो भी, लेकिन वो किसी इंसान का कॉन्फिडेंस शैटर्ड कितने अरसे से हो रहा होगा कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा उस लड़की से। और आई थिंक जब आपके घर में कोई बेटी आती है ब्याह के, तो आप किसी की बेटी अब वो आपके घर में है, एक तो वो अपने घर से उठ के आपके घर आ गई, अब अलग माहौल में है, तो उस वक्त ज़बान का कितना लिहाज रखना चाहिए कि आप किस किस लेवल पे डैमेज कर रहे होते हो। और हमारे यहाँ बिल्कुल इस हवाले से कोई ख्याल नहीं रखा जाता। जो मैंने अपने पावर प्ले होता है, पावर प्ले होता वो है। तो एक अलग जंग शुरू हो जाती है ना कि मैंने दिखाना है कि मेरा, वो नंदे अलग कुछ कर रही होती हैं, सास अलग कुछ कर रही होती है। Typically when a man models the young wife according to his needs ना, वो फिर वो बोरिंग हो जाती है, फिर उसको एक नया चैलेंज चाहिए होता है, तो फिर he moves on to another woman to try and convert. क्योंकि अमीर हो गया ना, अब उसके फिर वो थ्रिल बार बार फजूल में, तो It's एक अजीब सी control का issue साइकिल, तुमको आराम कभी नहीं, फिर आपकी इज्जत पे बात आ जाती है। सोच लें आप। लेकिन ये कि बड़े कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं। एक तो एहसन, आई थिंक ही इज़ वेरी टैलेंटेड एंड ही इज़ वेरी लकी ऑल्सो। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स एहसन खान को मिलते हैं, कमाल है। और आई थिंक उसके जो ग्रुप के एक्टर्स हैं साथ के, उनमें से कितना ये कमाल काम कर रहा डायन होता नहीं है। हो सकता। और जो मेरे लिए तो अल्टीमेट एहसन खान का ड्रामा ही डाइन है। बस मैं तो आइकॉनिक, वो जो आइकॉनिक, उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। मैं वो भुला नहीं सकती, उसका म्यूजिक, उसके वो उसकी वो बिना नजर, के जमाना वो तेरा के- बना के तमाशा जो हंसे तेरे, तो ऐसे मैं तो अभी तक तुम्हारे वो डायन वाले उससे But Maina ji was saying he looks so fresh, so सर young. ये एंटी एजिंग पे चल रहा है, ये लड़का ये एज ही नहीं आ रहा Curious इसको। case of Ehsan Khan. Yes. ये और कियानू रीव्स, ये कोई एक ही कोई बेंजामिन बटन इनका एक ही कुछ डीएनए में कुछ चेकिंग करनी पड़ेगी, तो बचो तुम पे रिसर्च ना शुरू हो जाए एहसन खान। हाँ। तो ये तो एक मसला है ऑलवेज, यू नो, वो अलग ही बैकवर्ड ही चल रहा होता है अपनी एज में। इतना बैकवर्ड मतलब इन सेंस एंटी एजिंग, यू लुकिंग यंग एंड हैंडसम। और लेकिन इसमें मैच्योर बना हुआ है भाई, एक पॉलिटिशियन है, इसने अपनी आप को But थोड़ा आप सा young देखे ना, यंग में यंग लग रहा है। हाँ, तो ये बेस्ट कास्टिंग इसलिए भी है एहसन की, क्योंकि कोई और लड़का मुझे नहीं लगता इस वक्त इतना यंग लग सकता है जितना एहसन लग सकता है। वो बॉय लग रहा है और उतना मैच्योर एज अ पॉलिटिशियन जैसे एहसन खान लग रहा है। तो इसलिए सैफी भाई के लिए द ओनली चॉइस, बेस्ट चॉइस वाज एहसन खान। ये तो रोल यही कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो फंस जाएंगे आप, वरना यंग और उसमें मैच्योर दिखाते हुए। और उसने जो गेटअप किया है वो थोड़ा सा दास्तान टाइप नहीं है। दास्तान में एहसन का कुछ ऐसा स्लाइड था, तो आप देखिए कितने बीच में साल है, एहसन फिर भी वैसे लग रहे हैं। वो देखें, वो पीछे तो बड़ा देखें, एहसन इससे भी यंग लग रहे हैं। हाँ वो ये देखो, दास्तान लिटरली 16 साल पुराना ड्रामा है। चेक कर लें, एक लाइन नहीं आई होगी ये क्या कर रहा है लड़का, पता करें। और उर्वा के लिए बेशक 2 बच्चे हैं, लेकिन उर्वा ने देखा होगा कि कितनी अच्छी टीम और कैरेक्टर कितना ज़बरदस्त है। मैं भी कुछ एक्ट्रेस से मिल रही, मैं नाम नहीं लेती, जो कुछ अर्से से काम नहीं कर रही। सबका एक ही मसला है, नादिया जी स्क्रिप्ट अच्छा कोई हो तो हम दोबारा ड्रामा करें। उर्वा का कितने अरसे बाद ड्रामा आया है। वो शी वाज वेटिंग, आई एम श्योर। और भी एक्ट्रेसेस हैं इस वक्त, इतना कमाल टैलेंट आपका वेस्ट हो रहा है, क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली उनको नहीं टिपिकल काम करना। अब वो 3 साल 4 साल 5 साल के गैप पे हैं, अच्छा स्क्रिप्ट नहीं आ रहा। 3-4 दिन पहले मैं ये एक बर्थडे पे था, वहाँ मुझे शुजा मिले और हम बात कर रहे थे। मैंने कहा कि अब किस पे काम कर रहे हो? कहता है मुकरम कुछ समझ नहीं आ रही, 4-5 स्क्रिप्ट्स आए हुए हैं लेकिन कोई पोटेंशियल ही नहीं है। क्या डॉक्टर बहू की बात क्या, और आपका दिल चाहता है एक अच्छे प्रोजेक्ट के बाद इससे बड़ा, हाँ, उससे बड़ा पता नहीं कब आएगा। नहीं फिर अच्छा स्क्रिप्ट ही नहीं आ रहा ना, कि आपके पास स्क्रिप्ट कौन से आ रहे हैं? वही अच्छा बड़ा स्क्रिप्ट ये कम होते हैं ऐसे प्रोजेक्ट। तो उर्वा आई एम ग्लैड शी वेटेड फॉर दिस, बिकॉज ये है तो मैच्योर 2 बच्चों की माँ, लेकिन इसमें फिर उसका अगेन यंग वर्जन बहुत आएगा। तो ये बड़े मज़ेदार 2 कैरेक्टर्स हैं और ये
दोनों को बहुत अच्छा ड्रामा मिल गया विच दे मस्ट हैव एंजॉयड, आई एम श्योर। तो उर्वा का भी जो उसमें यंग, ये उडारी में भी थे दोनों, अच्छा लग रहा है। उडारी ड्रामे में भी दोनों एहसन और दोनों साथ दोनों थे, तो एक अच्छी वर्किंग केमिस्ट्री तो है ही। लेकिन मुझे उर्वा का गेटअप, ये वो जहाँ वो अपने आप को ज़्यादा मैच्योर दिखाना चाह रही है, वो लग रही है वहाँ। और बच्चों से बेइज्जती, सानिया से एक थी कितनी खौफनाक लाइन थी जहाँ वो कहती है जी मैं आप दोनों का बड़ा ख्याल रखती हूँ। हाँ, तो मैं यही बात बुरी लगती है, जिता देती हो फौरन। हाय मुझे इतना गुस्सा तो हर चढ़ा बात मैंने पे। कहा ये सॉस जो है ना, अच्छा इसने यही किया पूरे ड्रामे में, पूरी ज़िंदगी 14 साल ना इनका रोमांस मार दिया इस औरत ने, कि एंड में ये हाल हो गया। तो दोनों बहुत प्यारा कमाल काम कर रहे हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम डायनामिक परफॉर्मेंसेस। अभी तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड एपिसोड देखा है, 2.7 मिलियन बाय द वे 2 दिन में थे, ये और ग्रो करेगा आहिस्ता आहिस्ता। सो फॉर नाउ आई विल गिव 9 फॉर एहसन एंड 9 फॉर उर्वा। या अतीका जी। अच्छा, मुझे समझ में आ गया प्लॉट। बीना ने सब्जी वाले के साथ भाग जाना है और फिर ये इसका जो मियाँ है इसकी तलाश में निकलेगा बिकॉज इसकी इज्जत दाव पे आ जाएगी। ओह, ये एंगल ये सोचे दोबारा प्यार भी हो सकता है किसके? इन दोनों नहीं को नहीं, ना वो कि- सब्जी वाले के साथ भागने लगी है। इनका पुराना प्यार था ना, मुझे लगता है शायद ये वापस भी शी आ जाए। लाइक्स दी सिंपल गाइज ना। नहीं, वो उसको हेल्प कर रहा होगा बना। देखते हैं। मुझे लगता है इन दोनों का प्यार दोबारा सब्जी रिवाइव हो वाले जाएगा। तो she just he respects her and she No, I think there's something there. no, चलिए, there अभी were हम लोग nothing in the जरा eyes, कोई भी ऐसी अपने No, guess there's डाल some दो। चक्कर नहीं, कुछ मुझे तो चक्कर तो नहीं है, कुछ हिंट तो मुझे तो नहीं, हिंट इन द वे इट वाज अप्रोच्ड। मुझे लगता है कि शायद she'll get into some kind of trouble and he'll help her. I don't Yeah, know मुझे whether भी। she's going to actually run away with it. देखते हैं, आगे देखते हैं, लेकिन आगे देखते क्वेश्चन हैं। मार्क। चलिए अतीका जी ने Anyway, एक हाँ, न्याय वो छोड़ा है। हाँ अच्छा, I think Urva is looking fantastic after childbirth because she's had a baby in between. तो मुझे लगता है कि इतनी वो अच्छी लग रही है, her skin had a is baby? glowing. She had a baby a couple of years ago, 2-3 साल में. So her skin is glowing, she's looking gorgeous. So it's having a child has suited her so much, mashallah. And because Urva and I did Meri Shehzadi ना, आपको याद होगा, तो उस वक्त she wasn't expecting anything. तो and she's doing a fabulous job. The role is suiting her, बहुत अच्छी लग रही है और गेटअप भी बड़ा सूट कर रहा है उर्वा को और काम भी बहुत अच्छा कर रही है। उर्वा, यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छा तुम इस किरदार को निभा रही हो। एंड एहसन ऑफ कोर्स, पता नहीं क्या वो एक बेंजामिन बटन हमारे जो चल रहे हैं रिवर्स एजिंग में, तो एहसन भी बहुत, इनफैक्ट कास्ट बहुत अच्छी है। Reverse engineering सैफ जो है ना, वो अपनी कास्ट को हमेशा सोच समझ के करते हैं, तो ही इज हैंड पिक्ड हिज कास्ट रियली वेल। एंड डायरेक्टर अगेन, डायरेक्टर हर चीज़ ख़राब हो सकती है अगर आपके डायरेक्टर का फोकस सही ना हो। अच्छी और हर स्क्रिप्ट भी चीज ठीक हो बर्बाद हो सकती जाती है अगर डायरेक्टर का फोकस हो। हाँ, और स्क्रिप्ट बेहतरीन से बेहतरीन स्क्रिप्ट आपकी जो है ना वो बर्बाद हो जाती है अगर डायरेक्टर आपके सही ना हो या उनका तवज्जो कहीं इधर उधर लुढ़क जाए अगर। So I think Saifi's, has done detailed work on his characters, not just their look but also the way they're performing. तो डायरेक्शन आपको नज़र आ रही एक्टर्स के बीच में भी, जैसे नुमान मसूद जो इतने अरसे बाद नज़र हमें आए हैं, उनका जो कैरेक्टर डेवलप किया चौधरी साहब वाला इज़ लुकिंग सो इंटरेस्टिंग। एंड किसकी याद आती है तुम्हें जब ये हंसते हैं और ऐसे बोलते हैं? कोई किसी सियासतदान ये की? नहीं मुझे समझ आ रहा कौन, बट कोई है, मैंने सुना है ऐसे जो हंस रहा है ना बगैर ब्रेक नहीं बुखारी, नहीं कोई नहीं, बुखारी नहीं वो बहुत हंसते हैं। नहीं नहीं अंकल थे ऐसे ऐसे। नहीं, ऐसे एक मेरे नहीं। अंकल He's got a different नहीं, आई थिंक देयर इज सम है पब्लिक ना, कोई लग रहे हैं ये। जिसकी टच आ रही है ऑन चौधरी साहब, है ना? एनीवे, डन वेरी वेल, एवरीबॉडी परफॉर्म रियली वेल। सानिया इज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट, ऑल्दो आई थिंक अब वो अगर दादी के रोल में चली गई तो फिर हम सब दादी नानी, आप तो माशाल्लाह I don't आप mind साथ being ही हैं। that. I don't mind. तो Totally no problem. I think my vanity comes into question when I see you and Sania and think, हाँ अच्छा, तो ये मेरी मैं पेयर्स तो जो हैं, I am तो no I am much older than all. नहीं इतना मच कहाँ। So anyway, so the thing is that fantastic both of them. I think I will also give them both a 9 each. मैया जी, I think both the characters in what they are portraying and in how their interaction is happening is very smooth. It's very believable. मुझे उर्वा की साइड से टोटली मैं समझ सकती हूँ कि ये एक औरत थी जो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी इस आदमी से, उसी से शादी हुई और कैसे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता
वो प्यार उसका जो था वो ख़त्म होने लगा and it became something. और from Ehsan side I can believe इसका जो प्यार था इसके साथ वो अभी तक नज़र नहीं आया, वो हमको सिर्फ I think उसमें नज़र आएगा. But what he has become and what money has done to him, कि जो पैसा आ गया ना आपके पास और जो कंपनी वो की, बिकॉज देखिए चौधरी साहब की भी जो वाइफ है वो सेकंड बीवी है और वो कहती है ना यहाँ जैसी दो बीवी वहाँ उसको ताना देती है, फिर आपको पता चलता है कि शी इज़ द सेकंड वाइफ एंड चौधरी साहब जाके ये नो सारा वो जो अपनी शर्मिंदगी को थोड़ा सा वो कंट्रोल करने की, बड़ी खुश होती है बेगम, हाँ बड़ी हैप्पी वाइफ है वो. हाँ. So but you can see Ehsan's क्या कहते हैं how he's changed. And what I loved about Ehsan, which I said maybe earlier also, is that the moment he's on that phone he gets that smile. Even if he's in front of her he'll go उठ के seriously जाएगा, फिर हल्का सा वो smile आ जाता है. And it looks like a person who has, I don't know, recently fallen in love or fallen in love again. पता नहीं कितना टाइम हो गया है इस लड़की नाज के साथ इनका, बट बहुत बिलीवेबल है. Characters are suiting. Urva, I never noticed her eyes. She's got such beautiful eyes. Lovely. I've noticed her sister's eyes, but this one, I mean, you know, her face is so, there's something so vulnerable about her character, and वो उसकी face पे इतनी खूबसूरती से वो ला रही है ना, that I loved it. I loved the performance, both of them. So I'm also going to give them a 9 each. Loved it. बहुत ही ज़बरदस्त नंबर्स मिले हैं. ऑडियंस से चलते जी वो क्या कह रही है. टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 21,702 और आपकी इज्जत से उर्वा हुसैन को मिले हैं 1,943, 9% मतलब 0.9. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 21,488 और एहसन खान के हिस्से में आए हैं 1,839, 9% मतलब 0.9 इनको भी मिले हैं. अभी ड्रामे का आगाज़ है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है और कास्ट बहुत मज़े की है, लिखा हुआ बहुत अच्छा है और डायरेक्ट तो सैफ़ी भाई ने किया हुआ ही है. तो मेरे ख्याल आपको स्टार्ट कर देना चाहिए. हम सब की तरफ से आपके लिए रिकमेंडेड ड्रामा है. अब जिस ड्रामे की बात होगी उसके बारे में मैंने थोड़ा सा कुछ कहना है लेकिन बाद आफ्टर. हाँ, अच्छा. आप बात आज कुछ नहीं कह सकती. नहीं, मुझे पता है लेकिन मुझे कहना है. भैया जी क्या कहना चाहती हैं? अब देखना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं क्योंकि हो सकता है एपिसोड में ना हो या आपको अनकट वर्जन में मिले.